ईमान की रोशनी। पुराने जमाने की बात है, जब इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके ईमान से होती थी। जब तलवार से ज्यादा असर दुआ का होता था और जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, हक के सामने टिक नहीं पाता था। इसी दौर में सोहराबा दी गांव के पास फैले घने जंगलों के बीच एक छोटी सी आग जल रही थी। आग की रोशनी में कुछ साए हिल रहे थे। ये साए थे डाकू सरदार हसन और उसके आदमियों के, और उन्हीं के बीच एक पत्थर से बंधी बैठी थी बादशाह की बेटी मरियम। मरियम की आंखों में डर था, मगर उससे ज्यादा यकीन। होंठ कांप रहे थे, मगर जुबान पर दुआ थी। या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरी हिफाजत फरमा। उसी पल झाड़ियों के पीछे से एक साया उभरा, घोड़े की हल्की टाप, सांसों की धीमी आवाज। वो साया था अफरोज। अफरोज और मरियम की पहली मुलाकात। अफरोज धीरे धीरे आगे बढ़ा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर सुकून था। उसने मरियम को देखा, वही पाकीज़ा चेहरा, वही सादा लिबास, वही नूर। मरियम की नजर उस पर पड़ी। तुम? उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उम्मीद से भरी। अफरोज ने फुसफुसा कर कहा, डरो मत बीबी, अल्लाह हमारे साथ है। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे यकीन था कोई ना कोई अल्लाह का बंदा जरूर आएगा। हसन की चाल और अफरूज की हिकमत। डाकू सरदार हसन पास आया। क्या बातें हो रही हैं? उसने घूर कर पूछा। अफरूज ने तुरंत खुद को संभाला। सरदार, ये लड़की बहुत कुछ जानती है, बादशाह की कमजोरियां, खजाने का रास्ता, सब। अगर इसे जिंदा रखा जाए तो हमारा फायदा है। हसन की आंखों में लालच चमक उठा। अच्छा, तो फिर इसे जिंदा रखेंगे। मरियम समझ गई, ये लड़ाई तलवार से नहीं, अक्ल और सब्र से जीती जाएगी। रात की योजना। रात गहरी हो गई, डाकू सो गए, आग की लपटें धीमी पड़ चुकी थीं। अफरोज ने जमीन पर सजदा किया। या अल्लाह, अगर आज मेरी जान चली जाए तो इसे कबूल फरमा, लेकिन इस बेटी की इज्जत की हिफाजत कर। उसने मरियम की रस्सियां धीरे से खोलीं। जब मैं इशारा करूं तुम पीछे मत देखना। मरियम ने सिर हिलाया। मेरा यकीन तुम पर नहीं, अल्लाह पर है। टकराव। जैसे ही दोनों भागे, एक डाकू की नींद खुल गई। भाग रहे हैं, वो चिल्लाया। हसन तलवार लेकर दौड़ा। आज कोई नहीं बचेगा। अफरोज मरियम के सामने खड़ा हो गया। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो, ये बेगुनाह है। हसन हंसा। तू बहुत नेक बनता है गांव वाले। अचानक जंगल में घोड़ों की टापें गूंज उठीं। इंसाफ का पल। ये सिपाही नहीं थे, ये थे गांव के लोग, ताजिर, किसान, जिन्हें अफरोज ने कभी हक का रास्ता दिखाया था। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा। आज हम डरेंगे नहीं, जुल्म बहुत देख लिया। हसन पीछे हटा, लेकिन तभी बादशाह जलालुद्दीन खुद वहां पहुंचा। बेटी को देखकर वो टूट गया। मरियम? मरियम आगे बढ़ी। अब्बू, आज आपने देख लिया, ताकत नहीं, ईमान बचाता है। बादशाह का बदलना। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अफरोज के सामने झुक गया। मैंने तुझ पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। अफरोज ने कहा, माफी इंसान से नहीं, अल्लाह से मांगी जाती है। अगर आप इंसाफ करेंगे तो अल्लाह भी करेगा। अंजाम। हसन पकड़ा गया, महसूल खत्म कर दिया गया, गरीबों को हक मिला। और अफरोज को? मरियम ने कहा, अगर आप चाहें तो ये महल आपका है। अफरोज मुस्कुराया। मेरा महल मेरा गांव है, मेरी दौलत मेरा ईमान है। अंतिम संदेश।